गादिरोगान् सततान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो ये शनिवार का संभाषा श्रृंखला चल रहा है उसमें हम कतिधा पुरुषीय शारीर प्रवेश के अनुबंध के अंदर यह शनिवार के ये तीसरा शनिवार है जिसके अंदर हम सेमिनार के विषय को और उसके विषयांतर के अनुबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा यह शनिवार का विषय है अभिव्यक्ति, जो कथिता पुरुषीय शारीर प्रवेश सेमिनार के अंदर हमने इसको लिया था, पुरुष से अभिव्यक्ति। तो उस अभिव्यक्ति बारे के अंदर हम निदान और चिकित्सा के अंदर और हमारे जो शारीर के अनुबंध में अभिव्यक्ति के अनुसार हम क्या सोच विचार कर सकते उसके बारे हम देखेंगे। तो किम अभिव्यक्ति, तो निष्क्रिय च स्वतंत्र च वसीनम सर्वज्ञ विभु वदनीय आत्मानम आत्मज्ञ क्षेत्रज्ञ साक्षिणम तथा, यानी कि निष्क्रिय स्वतंत्र वसीन सर्वज्ञ विभु क्षेत्रज्ञ और साक्षिण यह अनुक्रम से शारीर स्थान के कतिधा पुरुषीय शारीर में दर्शाई गई 7 अभिव्यक्ति है। यानी कि शारीर स्थान की प्रतिज्ञा कतिधा पुरुषीय शारीर है, यानी कि पूर्ण शारीर कतिधा पुरुषीय शारीर प्रतिज्ञा के अनुबंध में व्याख्यायित किया गया है। और यह जो कतिधा पुरुषीय शारीर है उसके प्रधान 3 केंद्र है, पुरुष, लिंग और अभिव्यक्ति। यानी कि शारीर का जो विचार है उसके प्रधान 3 केंद्र है, पुरुष, पुरुषस्य लिंग और पुरुषस्य अभिव्यक्ति। आपको यदि शारीर स्थान का निदान और चिकित्सा के अनुबंध के अंदर विचार करना है तो आपको त्रिधा पुरुष, एकधा पुरुष, षड्धा पुरुष, चतुर्विंशी धात्वात्मक पुरुष आपके रोगी के अंदर देखना शुरू करना चाहिए। दूसरा, पुरुषस्य लिंग प्राणोपानो उमेश्वर निमेषम जीवनम मनसो गति इंद्रिय संचार देशांतर गति स्वप्ने इंद्रिय संचार प्रेरण धारण सुख दुख इच्छा द्वेष आदि जो लिंग संग्रह बताए गए, उस लिंग संग्रह के ऊपर हमने लास्ट शनिवार का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आप लिंग को पुरुष के अंदर किस तरह से दृष्टिगोचर कर सकते हैं उसके अनुबंध में वो वीडियो है। तो आप क्या करें, तो लिंग को भी रोगी के अंदर और पुरुष के साथ संकलित करके उसको तंत्रित शरीर में किस तरह से हम निदान और चिकित्सा में देख सके, ये आपको सोचना चाहिए। अभी हम अभिव्यक्ति, पुरुष से अभिव्यक्ति, यह तीसरा चरण है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो आप यह समझ ले कि पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है उसको कायाग्नि कहा जाता है। यानी कि पुरुष और प्रकृति का जो समुदाय है वो हमारे शरीर के अंदर कायाग्नि स्वरूप धारण करता है। पुरुष और प्रकृति का समुदाय यानी कि उसका एकात्मक जो स्थिति है वो हमारे शरीर में कायाग्नि के स्वरूप में विद्यमान रहती है, या उसके संकलित स्वरूप को ही कायाग्नि कहा जाता है। बराबर, ये एक आप ध्यान में रखें। कायाग्नि यानी कि पुरुष और प्रकृति का समन्वयात्मक स्वरूप। कतिधा पुरुषीय शारीर में लिंग और अभिव्यक्ति ऐसे 2 चरण बताए गए हैं। जो जिसमें लिंग है, पुरुषस्य लिंग, वो पुरुष अधीन रहते हैं। जो लिंग है वो पुरुष के है, वो आपको रोगी के अंदर दृष्टिमान होते हैं और उसको संकलित करना होता है। अभिव्यक्ति क्या है, यह पुरुष को शरीर के अंदर धारित करवाने के 7 आयाम है। अभिव्यक्ति पुरुष को शरीर के अंदर धारण करने वाले 7 आयाम है। और अभिव्यक्ति मूल प्रकृति के अनुबंध के अंदर आती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कायाग्नि के अंदर पुरुष को धारण करने वाली स्थिति मूल प्रकृति है। पुरुष मूलतः करता नहीं है, निष्क्रिय है।
लेकिन उसको सक्रियत्व देने वाला, उसको धारणत्व प्रदान करने वाली मूल प्रकृति है। तो यहाँ पे प्रकृति के अधिकार क्षेत्र में अभिव्यक्ति आती है। प्रकृति का मूल उद्देश्य पुरुष को धारणत्व करवाना है, यानी कि प्रकृति अभिव्यक्ति के माध्यम से पुरुष को शरीर के अंदर धारित करवाती, यानी कि कतिधा पुरुषीय शरीर के अंदर पुरुष की जो धारण प्रक्रिया है वो अभिव्यक्ति द्वारा संपादित होती है और उसका मूल कारण प्रकृति, यानी कि पुरुष के लिंग जिस 7 आयाम के द्वारा धारित हो गए वो मूल प्रकृति के 7 आयाम है। निष्क्रिय, स्वतंत्र, वसीन, सर्वज्ञ, विभु, क्षेत्रज्ञ और साक्षिण, यानी कि मूल प्रकृति ही पुरुष के धारणत्व का कारण है। बराबर। पुरुष स्वयं निष्क्रिय है, यह है वो मूल प्रकृति के बिना शरीर में धारित नहीं हो पाता। बराबर। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, यानी कि हमारे शरीर में धारणत्व के लिए मूल प्रकृति मूलभूत आदान है, जिसका संयोग कायाग्नि के स्वरूप में व्याख्यात किया गया है। तो अभिव्यक्ति क्या है? तो पुरुष धारणत्व के क्रिया, पुरुष धारणत्व की क्रिया के 7 आयाम जिसके द्वारा पुरुष धारित होता है, जिसको अभिव्यक्ति कहते हैं। निष्क्रिय, स्वतंत्र, वसीन, सर्वज्ञ, विभु, क्षेत्रज्ञ और साक्षिण, ऐसी 7 अभिव्यक्ति व्याख्यात की गई। इसमें प्रथम आती है निष्क्रिय अभिव्यक्ति। निष्क्रिय अभिव्यक्ति 7 अभिव्यक्ति में से प्रथम है। पुरुष के धारित प्रक्रिया के अंदर यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति पहले कार्य करती है, जिसके द्वारा पुरुष का धारणत्व शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि अचेतन क्रियावान च मनोचेतिता परम परह, यानी कि यह स्वयं अक्रियावान है, लेकिन मन को चेतनत्व और क्रिया देने वाला यह पुरुष है। तो ये जो संयोग होगा यह प्रकृति करवाएगी। आत्मा को मन के साथ संयोग करने की जो प्रक्रिया है ये प्रकृति करवाती है। लेकिन निष्क्रिय अभिव्यक्ति कहाँ से शुरू होती है? तो कि अचेतन क्रियावाच मन चेतिता परह युक्तस्य मनसा, यानी कि पुरुष का मन के साथ संयोग होने से उसको क्रियावान कहा गया है। वो स्वयं क्रियावान है, अक्रियावान है, लेकिन मन के साथ संयोग होने से वो क्रियावान दिखता है। तो हमें रोगी के अंदर या स्वस्थ के अंदर, पुरुष के अंदर क्या होगा? तो प्रवृत्ति निवृत्ति युक्त पुरुष का धारणत्व होना, यानी कि कायाग्नि का धारणत्व होना निष्क्रिय अभिव्यक्ति पूर्वक शुरू होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष प्रक्रिया शुरू होना यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति का प्रथम चरण है। निष्क्रिय अभिव्यक्ति पुरुष को हमारे शरीर में धारणत्व शुरू करे तो उसका प्रथम कर्म, यह कर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप में शुरू होता है। बराबर। तो यह प्रवृत्ति निवृत्ति युक्त पुरुष का शरीर में धारणत्व यह कायाग्नि का प्रथम कर्म है। निष्क्रिय अभिव्यक्ति के द्वारा षड्धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व होना शुरू होता है। खादई चेतना सष्टा का धारणत्व पुरुष के अंदर होना शुरू होना निष्क्रिय अभिव्यक्ति का प्रथम आदान और चरण है। चेतना पुरुष की यह प्रथम अभिव्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष के साथ शरीर को जोड़ती है। इसमें भी क्या होता है? सापेक्ष प्रवृत्ति और निवृत्ति, नित्य तरफ की प्रवृत्ति और अनित्य से निवृत्ति, यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति का मूल विज्ञान है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर नित्य के रूप नित्य प्रवृत्ति होना, यानी कि मन इंद्रिय प्राण का तंत्रण नित्य स्वरूप हो, और अनित्य से निवृत्ति होना यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति का प्रधान कर्म है। निष्क्रिय अभिव्यक्ति से हमारे शरीर के अंदर पुरुषस्य लिंग प्राण अपान उमेश निमेश धारण होता है। प्राणो अपानो उमेशो निमेशो यह नित्य प्रवृत्ति और अनित्य से निवृत्ति का परीक्षण लिंग है।
आपके शरीर के अंदर कायाग्नि प्रवृत्ति और निवृत्ति, नित्य में प्रवृत्ति और अनित्य से निवृत्ति सापेक्ष कर रहा है, उसका लिंग क्या दिखेगा? तो प्राण अपान उमेश निपेश सापेक्ष रूप से कर्म होना शुरू होगा। तो इससे क्या होगा? इंद्रियाभिग्रह कर्म मनस्तवस्य निग्रह पुरुष में धारित होता है। यानी कि चतुर्विंशति पुरुष के अंदर मन और इंद्रियों का सापेक्ष धारणत्व होना, यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति का फल है। पुरुष का निष्क्रियत्व मन के साथ जुड़ने से प्रवृत्ति का और स्वयं के साथ निवृत्ति का कारण बनता है। पुरुष का निष्क्रियत्व अभिव्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष शुरू करता है। षड्धात्वात्मक पुरुष के द्वारा चतुर्विंशति धातु समुदाय में नित्य प्रवृत्ति क्रिया यानी कि प्रकृतिकरण प्रक्रिया, नित्य यानी प्रकृतिकरण प्रक्रिया, अनित्य यानी विकृतिकरण प्रक्रिया। षड्धात्वात्मक पुरुष द्वारा चतुर्विंशति धातु समुदाय के अंदर नित्य प्रकृतिकरण प्रकृति के साथ योजन और अनित्य तरफ से निवृत्ति यानी कि विकृतिकरण से बचना, यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति का फल है। निष्क्रिय अभिव्यक्ति से हमारे शरीर के अंदर क्या परिणाम होगा? तो धातु प्रकृति कर्म दोषादि विज्ञानियम, यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष का फल है। यानी कि आपके रोगी या स्वस्थ के अंदर दोषादि विज्ञान जिसमें धातु प्रकृति कर्म लिखे, यदि आप दोषादि विज्ञान नियम का अभ्यास करो तो उसमें लिखा है कि यह कायाग्नि कर्म है। दोष धातु मलादि के धातु प्रकृति मूल कर्म, यह कायाग्नि कर्म है। अष्टांग हृदय में लिखा है दोषादि विज्ञान नियम धारणत्व, स्वश्रुत चर्या का धारणत्व, यह पुरुष के अंदर निष्क्रिय अभिव्यक्ति का फल है। और निष्क्रिय अभिव्यक्ति बिगड़ने के से हमारे शरीर में दोषादि विज्ञान नियम स्वश्रुत चर्या में विभंजन होता है और रोगकरण प्रक्रिया का बीज यहाँ से शुरू होता है। निष्क्रिय अभिव्यक्ति बिगड़ने पर आपको क्या करना चाहिए? तो निदान परिवर्जन और स्वश्रुत चर्या के द्वारा आप निष्क्रिय अभिव्यक्ति को वापस स्थापित कर सकते हो। निदान परिवर्जन और स्वश्रुत चर्या पुरुष और प्रकृति को वापस नित्य के तरफ गति देता है। तो निष्क्रिय अभिव्यक्ति पुरुष को षड्धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व, बंधन मोक्ष प्रवृत्ति निवृत्ति शुरू होना, शरीर के अंदर धातु प्रकृति कर्मों का शुरू होना और नित्य यानी प्रकृतिकरण प्रक्रिया ही रहना और विकृतिकरण न होना, यह निष्क्रिय अभिव्यक्ति का फल है। तो खास आप देखें कि यदि आपके रोगी के अंदर दोषादि विज्ञान नियम और स्वश्रुत चर्या सम्यक रूप से चल रहा है तो निष्क्रिय अभिव्यक्ति ने पुरुष का धारणत्व सिद्ध किया हुआ, यह आपको ज्ञात होता है। यदि नहीं हो रहा है तो आपको निष्क्रिय अभिव्यक्ति और पुरुष का धारणत्व सापेक्ष करवाना पड़ेगा और वो निदान परिवर्जन प्रक्रिया से ही होता है और यह प्रथम चरण है। इसके बाद विकृतिकरण के दूसरे अनुबंध शुरू होते, बराबर। इसके बाद आता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी कि पुरुष हमारे शरीर को किस तरह से अनुक्रम में धारित करता है, यह इसकी व्याख्या है। कि पहले तो निष्क्रिय अभिव्यक्ति थी, बंधन मोक्ष प्रवृत्ति निवृत्ति और धातु प्रकृति कर्म शुरू होते, बराबर। इसके बाद आता है दूसरा अनुक्रम से आने वाली स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से क्या होता है? एक धात्वात्मक पुरुष यानी कि आत्मा, महत्त्व, अहंकार और मन जो आगे निष्क्रिय अभिव्यक्ति में प्रवृत्ति निवृत्ति शुरू हो गई है, अब यहां से स्वतंत्र अभिव्यक्ति पुरुष को प्राण तंत्रण के साथ जो योजन करने का कार्य शुरू करेगी। प्राणों को स्व में तंत्रण कर अभिव्यक्ति है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से प्राणों में तंत्रण शुरू होता है, यानी कि धातु दोष प्रकृति कर्म, आपको दोष धातु मल के यदि स्व प्रकृति कर्म मिल रहे तो आगे जाके प्राण तंत्रण
द्वादश प्राण अग्नि सोम वायु सत्व रतम पंचेंद्रियों जीवात्मा, इसके प्राण तंत्रण प्रक्रिया शुरू होगी। प्राणे तंत्र यते प्राणी न अन्यो अस्तस्य तंत्र कह। पुरुष प्राण तंत्रण कर प्रधान केंद्र है, दूसरा कोई प्राण तंत्रण कर नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या करती है? आत्मा, महत्त्व, अहंकार और मन कायाग्नि को द्वादश प्राण का तंत्रण के साथ जोड़ने का कार्य करती। निष्क्रिय अभिव्यक्ति के बाद अनुक्रम से आने वाली स्वतंत्र अभिव्यक्ति पुरुष में सक्रम स्वतंत्रण धारणत्व करना शुरू करवाती है। यानी कि पुरुष में स्वतंत्रण शुरू होता है। स्वतंत्रण किसका? द्वादश प्राणों का। जो हमने कहा कि प्रवृत्ति निवृत्ति स्व धातु प्रकृति क्रम शुरू हो जाए, उसके बाद चतुर्विंशी पुरुष में जो दूसरी आवश्यकता शुरू होती है वो प्राण तंत्रण की शुरू होती है, यानी कि द्वादश प्राणों का धारणत्व। अब हमें यह प्रश्न हो कि हमें प्राण तंत्रण हमारे पुरुष के अंदर या रोगी या स्वस्थ के अंदर किस तरह से हम देखें कि आपके पास आने वाले पुरुष में प्राण तंत्रण प्रक्रिया सम्यक हो रही है कि नहीं हो रही। तो यह प्राण तंत्रण प्रक्रिया यानी कि द्वादश प्राणों को स्वधर्म यानी कि गुण कर्म से जोड़ना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को, प्राण तंत्रण को यदि आप रोगी के अंदर देखना चाहते हो तो आपको जीवनम लिंग के स्वरूप में यह दिखेगा। पुरुषस्य लिंग जीवनम, यह प्राण तंत्रण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उदाहरण। जीवनम आपको 10 जीवन यापन कर्मों के स्वरूप में मिलेगा। यानी कि यदि आपके रोगी के अंदर पीड़न जीवन लेपो स्नेहो धारणम पूरणम गर्भोत्पादनम अष्टम पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेद वाहन स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, यदि यह कर्म दिख रहा है तो आप समझो कि द्वादश प्राण के अंदर यह 10 जीवन यापन कर्म सम्यक रूप से धारित हो रहे हैं। और यह धारित होना यानी कि यह मतलब निकलता है कि अग्नि सोम वायु सत्वरतम पंचेंद्रियों जीवात्मा का प्राण तंत्रण आपके रोगी में सम्यक अनुबंधित है। प्राण तंत्रण स्थिति बिगड़ने पर जीवन यापन कर्म बिगड़ने लगते हैं। यदि आपको प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारणम पूरणम गर्भोत्पादन नहीं मिल रहा है रोगी के अंदर, तो आपको स्वतंत्र अभिव्यक्ति निरूपण बिगड़ा हुआ है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति में पुरुष से अभिव्यक्ति नहीं हो रही है और प्राण तंत्रण सत्वरतम पंचेंद्रिय जीवात्मा का जो अनुबंध है एक दूसरे के साथ, वो प्राण तंत्रण विक्षेपित होने पर ही जीवन यापन कर्म बिगड़ते हैं। तो जीवनम सिद्धि जीवन यापन कर्म यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आश्रित है। यदि आप यह ठीक करना चाहो यानी जीवन यापन कर्म यदि आप अच्छा करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तो निष्क्रिय अभिव्यक्ति के बाद अनुक्रम से आने वाली स्वतंत्र अभिव्यक्ति निदान परिवर्जन के साथ 13 अग्नि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र पुरुष मूत्र पंच महाभूताग्नि जठराग्नि 13 अग्नि को स्वकर्मों में जोड़ना, यानी कि स्वतंत्र अग्नि के चिकित्सा सूत्र जो दिए गए हैं वो प्राण तंत्रण प्रक्रिया के लिए व्याख्या किए गए। यानी कि निदान परिवर्जन उपक्रम के साथ स्वतंत्र अग्नि के चिकित्सा सूत्र वो अग्नि के प्राण तंत्रण स्वतंत्र अभिव्यक्ति ठीक करेंगे। यानी कि मान लो रस का प्रीणन कर्म बिगड़ गया तो आपको यह ख्याल आए कि द्वादश प्राणों में प्रीणन रस के अनुबंध में प्राण तंत्रण नहीं हो रहा, तो आपको लंघन प्रक्रिया, लंघन जो उपक्रम है अग्नि का, रसाग्नि का, वो रसाग्नि का लंघन उपक्रम चलवाने से रसाग्नि के अनुबंध में प्राण तंत्रण ठीक होगा तो ही जीवन यापन कर्म प्रीणन आपको सिद्ध होगा। पर वो निदान परिवर्जन और उपक्रम के साथ स्वतंत्र अग्नि का चिकित्सा सूत्र आपको चलवाना पड़ेगा। यानी कि जठराग्नि का चिकित्सा सूत्र
सप्त धात्वाग्नि के स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र और पंच महाभूताग्नि के चिकित्सा सूत्र कब चलवाए? तो जब जीवन यापन कर्म प्राण तंत्रण और अग्नि कर्म अपने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं हो रहे, उसको प्रस्थापित करने हेतु निदान परिवर्जन उपक्रम के साथ आपको अग्नि के चिकित्सा सूत्र चलवाने होंगे। मान लो जठराग्नि जो है उसका चिकित्सा सूत्र लंघन दीपन पाचन है। यदि निदान परिवर्जन के पश्चात जठराग्नि कर्म अनुबंध प्राण तंत्रण अन्न पाचन उत्तरोत्तर धातुसार नहीं मिल रहा, तो आपको जठराग्नि का स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र लंघन दीपन पाचन ही केंद्रवर्ती चलाना पड़ेगा जब तक प्रकृति स्थापन ना हो। बराबर। और उसके बाद प्राणानुदक का बात में विचार करें, पहले तो जठराग्नि का लंघन दीपन पाचन ही चलवा, वो प्राण तंत्रण शुरू करेगा। प्राण तंत्रण यानी कि जठराग्नि के अनुबंध में अग्नि सोम वायु सत्व रत्तम पंचेंद्रियो जीवात्मा इतने समुदाय को जोड़ने का जठराग्नि के अनुबंध में जो कर्म है वो लंघन दीपन पाचन से सिद्ध होगा। बराबर। इसके बाद आती है वसीन अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बाद यानी कि निष्क्रिय अभिव्यक्ति में प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष शुरू होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति में द्वादश प्राणों का तंत्रण शुरू होता है। जो आत्मा महत्त्व अहंकार और मन इसका यह केंद्रवर्तित कार्य है प्राण तंत्रण। और यह प्राण तंत्रण आपको रोगी में जीवनम लिंग के स्वरूप में देखने को मिलता है, जिसको हम 10वीं जीवन यापन कर्म के स्वरूप में देखते हैं। उसके बाद आता है वसीन अभिव्यक्ति। तो वसीन क्या करता है? चित्त और इंद्रिय को स्व पुरुष के वश और उसके साथ का उसका प्रेरण, यह वसीन अभिव्यक्ति के अधीन है। यदि आप देखो तो निष्क्रिय अभिव्यक्ति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यहां तक मन और इंद्रिय का स्वतंत्र अधिकार शुरू नहीं होता। निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पूर्णतः अग्नि अधीन है। उसमें आत्मा महत अहंकार और मन उसको प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ने का कार्य शुरू होता है। प्रथम दो अभिव्यक्ति, उसको आप यह भी कह सकते हैं कि निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति हमारे शरीर के अंदर कर्म अनुबंध यानी कि क्रियात्मक परिवर्तन की सिद्धि निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति से शुरू होती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रिया प्रणाली है, कर्मात्मक अनुबंध है या क्रियागत रोग है, हमारे शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक रचनात्मक विकृति और क्रियात्मक विकृति। इसमें जो क्रियात्मक कर्मात्मक विकृति है उसमें निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के ही अधीन यह रहती है। और जो वसीन अभिव्यक्ति है, यहां से अब चतुर्विंशति पुरुष के अंदर एकादश इंद्रियों का धारणत्व शुरू होता है वसीन अभिव्यक्ति में। और यह मन और एकादश इंद्रिय हमारे शरीर में रचनात्मक अनुबंध या रचना धारणत्व का कार्य करती है। यहां से हमारे शरीर के अंदर 6 विगुणता 16 विकारों के अंदर विकृतीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति अष्ट प्रकृति कर्म अष्टधा प्रकृति धारणत्व और क्रियाओं को सम्यक रूप से चलाने का कार्य करती है। वसीन अभिव्यक्ति में क्या लिखा है? वसीन अभिव्यक्ति चतुर्विंशति पुरुष धारण तत्व कर अभिव्यक्ति है। बराबर। क्यों ऐसा है इसके अंदर? क्योंकि इसमें चित्त और इंद्रियों का धारणत्व बताया गया। चित्त और इंद्रिय हमारे शरीर के अंदर 16 स्वीकार अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति कह स्मृतः मनो 10 इंद्रिय अर्थात प्रकृति अष्ट धातु की स्वरूप में वसीन अभिव्यक्ति चतुर्विंशति पुरुष अधिकार क्षेत्र में आती है। यहां से रचनात्मक वैगुण्य होना शुरू होता है। यहां पे राशि पुरुष, जो राशि शब्द यहां से शुरू हो जाता है, चित्त और इंद्रिय का धारणत्व अधिकार शुरू होता है।
पुरुषस्य लिंग, कौन सा पुरुष लिंग वसीन अभिव्यक्ति के अधीन है? तो मनसो गति, जो हमने पुरुषस्य लिंग कहा था कि यह जो मनसो गति है, यह मनसो गति लिंग पुरुषस्य जो है वो वसीन अभिव्यक्ति के द्वारा धारित होता है। तो प्रकृति पुरुष में मनसो गति का धारणत्व वसीन के द्वारा करवाती। वसीन में क्या लिखा? यत कुरुते कर्म कर्म फलम अश्नुते, पुरुष को कर्म के साथ जोड़ना और कर्म फल के साथ जोड़ देना, यह वसीन अभिव्यक्ति का अधीन। वसीन चित्त समाधते, यानी कि चित्त समाधान करती है। मनसो गति लिंग में जो लिखा है कि सार असार का देखना, चिंत्य विचार्य उह्य ध्येय संकल्प्य मनस्तवस्य निग्रह इंद्रियाभिग्रह, मन के जितने भी गुण कर्म है, अणुत्व एकत्व, वह वसीन अभिव्यक्ति के द्वारा ही धारित होते। उसमें लिखा है वसी सर्वे निरस्यति, यानी कि अनित्य से मन को वापस लाना, नित्य के साथ जोड़ना, कर्म के साथ जोड़ देना और कर्म फल के साथ जोड़ना, यह वसीन अभिव्यक्ति के अधीन है। वसीन अभिव्यक्ति बिगड़ने पर हमारे शरीर के अंदर इंद्रिय वैगुण्य आदि प्रक्रिया शुरू हो जाती, यानी कि रचनात्मक वैगुण्य अब यहाँ से शुरू होगा। वसीन अभिव्यक्ति युक्त पुरुष कर्म मुजब के फल के साथ 16 विकारों को जोड़ती है। निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में 16 विकारों का विकृतीकरण प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से शुरू नहीं होता, यह परतंत्र स्वरूप से बिगड़ते हैं। किसमें? निष्क्रिय और स्वतंत्र। वसीन अभिव्यक्ति से स्वतंत्र रूप से 16 विकार बिगड़ना शुरू हो जाता। पुरुषम मनसो गति लिंग का पूर्ण धारण तो वसीन अभिव्यक्ति के अधीन है। हमने मनसो गति लिंग में देखा था कि जो मन है उसका कर्म फल चित्त समाधान और सर्व निरस्यति यदि सम्यक रूप से हो तो ही 16 विकार प्रकृतिकरण के साथ रहते। यदि मनसो गति लिंग योग्य न हो तो 16 विकार के अंदर रोगकरण विभंजन प्रक्रिया शुरू होती, यह हमने देखा था। यानी कि वसीन अभिव्यक्ति हमारे शरीर के अंदर बलवर्ण सुखायुष को स्थापित करती है और रोगकरण प्रक्रिया को न होने देना या बिगड़ने पर रोग युक्त फल के साथ 16 विकारों को जोड़ देना, यह वसीन अभिव्यक्ति के अधीन है और चित्त और इंद्रियों के द्वारा होता है। रोगानुत्पादनीय इंद्रियोपक्रमणीय, यह जो उदाहरण है यह वसीन अभिव्यक्ति धारणत्व अधिकार क्षेत्र में कहा गया है। यानी कि न वेगान धारणीय, रोगानुत्पादनीय और इंद्रियोपक्रमणीय कर्म, इंद्रियोपक्रमणीय अधिकार की जो इंद्रिय चर्या बताई गई है, यदि आप इसका पालन करें तो 16 विकार सापेक्ष रहते हैं। मात्रा तस्या स्थितियों से क्रिया अच्छी होती, लेकिन यदि आप रोगकरण प्रक्रिया न करवाना चाहते हो, धातु 16 विकार और इंद्रियों में विभंजन नहीं करवाना चाहते हो, तो आपको रोगानुत्पादनीय और इंद्रियोपक्रमणीय का पालन करना चाहिए। रोगानुत्पादनीय इंद्रियोपक्रमणीय से वसीन अभिव्यक्ति सापेक्ष कार्य करती है और मन को, मनसो गति लिंग को पूर्ण धारणत्व करवाती है, जिससे 16 विकार विभंजित नहीं होते और रचनात्मक विकृति नहीं होती और धातु विभंजन नहीं होता। तो निष्क्रिय, स्वतंत्र और वसीन अभिव्यक्ति अनुक्रम से हमारे शरीर को धारण करने का कार्य करती है और यदि यह धारणत्व बिगड़ जाए तो निश्चित प्रक्रिया से विभंजन करना शुरू करती है। तो कौन सी अभिव्यक्ति के द्वारा आपके रोगी में विभंजन हुआ है, इसको ज्ञात करके आपको चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। यदि रोगानुत्पादनीय और इंद्रियोपक्रमणीय के अनुबंध में मनसो गति लिंग द्वारा विभंजन प्रक्रिया होता है तो उसमें ख वैगुण्य होकर श्रोतो दृष्टि इंद्रिय व्यवहार बिगड़ना शुरू होगा, तो उसके अनुबंध में अनुक्रम से आपको उसके चिकित्सा सूत्र देने पड़ेंगे और स्पष्ट रूप से रोगकरण प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि रोग जो स्वतंत्र व्याख्या किए गए हैं रोग, वो यहाँ से वसीन अभिव्यक्ति अधिकार क्षेत्र शुरू होता है।
बराबर। तो हम यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद हम आगे की 4 अभिव्यक्ति देखेंगे। थैंक यू।